हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक। हमारा टॉपिक का डिस्कशन है आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। आईपीएम क्या होता है, यही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आ सकता है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो आईपीएम, पहले तो फुल फॉर्म क्या होती है, आईपीएम क्या होता है, पहले तो एग्जाम में यही आ सकता है। आई फॉर इंटीग्रेटेड, पी फॉर पेस्ट, एम फॉर मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसका ऐसा नाम क्यों है? जहाँ पे हम इंटीग्रेट क्यों बोल रहे हैं, जहाँ पे यूज़फुल माइक्रोब्स को हम बचा रहे हैं और हार्मफुल माइक्रोब जो है, इंसेक्ट जो है, उनको मारना काम करेंगे तो इंटीग्रेटेड हो जाएगा। इसलिए यूज़फुल को हमने प्रोटेक्ट कर दिया और हार्मफुल जो इंसेक्ट है उनको मार दिया, तो इंटीग्रेट कर दिया हमने दोनों को यहाँ पे। इसका दूसरा नाम सस्टेनेबल पेस्ट मैनेजमेंट भी है, क्योंकि हमारी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा इससे बचेगी और बायोडाइवर्सिटी बची रहेगी, सस्टेनेबल हो जाएगा हमारा इकोसिस्टम, इसलिए इसका नाम सस्टेनेबल पेस्ट मैनेजमेंट भी है। आईपीएम जो होता है बेटा, अप्लाई करते हैं एग्रीकल्चर में। क्यों? क्योंकि ये आइडली द यूज़ ऑफ मोस्ट इफेक्टिव, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। इसका इफ़ेक्ट जो है बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू दूसरे जितने मेथड हैं। इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल क्योंकि इससे खर्चा ज़्यादा नहीं आता है, हमारा खर्चा कम होता है। सेफेस्ट है, सेफ़ है, यहाँ पे इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सेफ़ है, या हमारे ऊपर या किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। इकोलॉजिकली सस्टेनेबल है, इसको हम लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है, तो इकोलॉजिकली सस्टेनेबल हो गया। सोशियोलॉजिकली एक्सेप्टेबल है, ऐसा कोई काम नहीं है इसमें के अंदर जिसकी वजह से सोशियोलॉजिकली जो है इसके अगेंस्ट कोई विरोध हो, रेजिस्टेंस हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सोशियोलॉजिकली एक्सेप्टेबल है। साथ में कम्बिनेशन ऑफ फिजिकल, इसमें फिजिकल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, केमिकल भी, या फिजिकल केमिकल दोनों यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे बायोलॉजिकल भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर केमिकल बायोलॉजिकल कर सकते हैं, फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल तीनों यूज़ कर सकते हैं, या फिजिकल और बायोलॉजिकल, तो मतलब यहाँ पे सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं या इंटीग्रेट करके डिफरेंट टाइप के मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एम क्या है, टू हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं क्रॉप पेस्ट के, उसको लिमिट करना है, उनको जो है कंट्रोल में रखना है। तो टू लिमिट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ क्रॉप पेस्ट जो है यहाँ पे, ये इसका आईपीएम का एम है। फिजिकल मेथड्स कौन से यूज़ करते हैं या केमिकल कौन से करते हैं, बायोलॉजिकल, ये हम देखेंगे यहाँ पे। देखो फिजिकल मेथड, समर प्लोइंग, समर में क्या करते हैं, देखो आपने देखा होगा जब क्रॉप को हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट क्रॉप लगाने भी जो मान लो समय है 60 डेज़ का, 70 डेज़ का, 50 डेज़ का, तो उस मान लो समर टाइम है, तो हम क्या करते हैं समर में, फिर क्रॉप को हम लगाने से पहले प्लोइंग करते रहते हैं अपने फील्ड का। उसको बार बार प्लो करने से फ़ायदा मिलता है हमें, हमारी जो सोयल है उसका यहाँ पे प्लोइंग करते रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, समर प्लोइंग। उससे भी हमारे इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने में हमें हेल्प मिलती है। क्वारंटाइन मेजर आपने देखा होगा कि जब हम प्लो कर देते हैं तो हो सकता है हम कुछ टाइम के लिए उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, प्रॉपर तरीके से जब क्रॉप लगाने का समय आएगा तब वो फिर से हम प्लो करेंगे, लेकिन उसके बीच में जब छोड़ा गया उसको कवर करके रख देंगे हम, इस तरीके से उसको लेवल अप कर देंगे, तो उसको बोलते हैं क्वारंटाइन मेजर्स हमने यहाँ पे, ताकि हार्मफुल इंसेक्ट्स को जो है इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, यूज़फुल वाले ज़्यादा वहाँ पे प्रेजेंट रहें। लेट प्लांटिंग कर सकते हैं, हमने तैयार कर दिया प्लो करके, लेकिन हमने प्लांटिंग करने में लेट कर दिया, तो ये भी एक मेथड है। क्योंकि जब क्रॉप को मान लो जब सब ने क्रॉप लगा दी प्रॉपर टाइम पे, और जो इंसेक्ट जो डिजीज़ कॉज करते हैं वो अगर आएंगे, तो सबकी क्रॉप अगर उस समय पे इक्वल लेवल पे होंगे मेच्योरिटी के, तो सबको वो अटैक कर सकते हैं। लेकिन हमने क्रॉप जो है 2 हफ्ते 3 हफ्ते लेट लगाई, तो हमारी क्रॉप उस लेवल पे नहीं होगी, तो इसलिए हो सकता है वो इंसेक्ट हमारी क्रॉप को इम्पैक्ट ना करें, तो इसको क्या बोलते हैं, लेट प्लांटिंग। तो कई बार हम 2 हफ्ते 3 हफ्ते का गैप दे देते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मली जब हम स्प्लिंग या जो है सोइंग टाइम आता है उस समय। तो ये फिजिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं। केमिकल मेथड में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, थोड़े बहुत केमिकल्स, कंट्रोल यूज़, ज़्यादा नहीं बहुत कंट्रोल। फिर आप सोचेंगे केमिकल मेथड यूज़ करना तो बायो कंट्रोल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जब यूज़ करेंगे तो बहुत ही मिनिमम यूज़ करेंगे हम, ठीक है। जब हम केमिकल मेथड यूज़ करते हैं तो उसमें तो हमारे लिमिट ही नहीं होता है, हम एक्स्ट्रा यूज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे लिमिट कंट्रोल यूज़ करेंगे। अट्रैक्टेंट्स, ऐसे अट्रैक्टेंट्स का यूज़ करेंगे जो कि यूज़फुल इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करें और हार्मफुल को रिपेल करें। रिपेलेंट्स भी इसलिए यूज़ कर सकते हैं साथ में अट्रैक्टेंट के साथ में। तो केमिकल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत फिजिकल के साथ में। बायोलॉजिकल मेथड तो हमें बेसिकली यूज़ करना है जहाँ पे हम पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है हमारी ऑलरेडी, इसमें जीन है जिसके अंदर, जैसे बीटी कॉटन हो गया ऑलरेडी उसके अंदर जीन है बीटी की, तो वो पेस्ट रेजिस्टेंट होगी तो पेस्ट उसको अटैक कर नहीं पाएगा।
यूज़ ऑफ पैरासाइट कर सकते हैं, पैरासाइट का यूज़ हम प्रमोट कर सकते हैं और पैरासाइट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे हमारे पैरासाइट जो है डिजीज़ कॉजिंग इंसेक्ट्स को खा जाएं, पेस्ट को खा जाएं। प्रीडेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, पैथोजन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये पॉसिबली हम इस तरह के बायोलॉजिकल मेथड्स को भी यूज़ करके और इन कॉम्बिनेशन विद अदर मेथड्स फिजिकल या केमिकल हम आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा जो है एम रहेगा यूजफुल माइक्रोब्स को प्रोटेक्ट करके और हार्मफुल पेस्ट को मार देना। इसी को हम क्या बोलते हैं, आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या सस्टेनेबल पेस्ट मैनेजमेंट। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। वीडियो आपको पसंद आया है, वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।